क्लास 6 की आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज क्लास 6 में चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स संख्याओं के साथ खेलना में हम जानेंगे सार गुणनखंड और सार गुणज क्या होते हैं, व्हाट इज़ कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स। और इसके बाद में एक्सरसाइज 3.4 के कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पर करेंगे। तो अच्छे से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम सार्व गुणनखंड, कॉमन फैक्टर्स। अगर मैं आपसे कहूं कि 18 के गुणनखंड क्या हैं, फैक्टर्स क्या हैं, 18 किन किन संख्याओं से पूरा डिवाइड होता है, वही इसके फैक्टर होंगे। तो हम देखते हैं कि एक तो 1 से ही डिवाइड होता है, ये 1 से तो सभी संख्याएं डिवाइड हो सकती हैं, 2 से भी डिवाइड हो जाता है, ये 3 से भी डिवाइड हो जाता है, 3 6 जा 18 होता है, 4 से नहीं होता, 5 से भी नहीं, हाँ 6 से हो जाएगा, 6 3 जा 18 होते हैं। फिर 6 के बाद में 7 से नहीं होगा, 8 से भी नहीं, 9 से हो जाएगा, 9 2 जा 18 और फिर उसके बाद में सीधा 18। तो ये क्या लिखे है मैंने, 1 2 3 6 9 18, ये सभी 18 के फैक्टर्स हैं, 18 के गुणनखंड हैं। अब एक और संख्या में लिखता हूँ, मान लिया यहाँ पर मैंने लिखा 24, इसके फैक्टर्स करेंगे ऐसे ही। तो 1 से डिवाइड हो जाता है, ये 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 3 8 24, 3 से भी डिवाइड हो जाता है, 4 6 24, 4 से भी डिवाइड हो जाता है, 5 से नहीं होता, 6 से डिवाइड हो जाता है, 7 से नहीं होता, 8 3 24, 8 से भी डिवाइड हो जाता है, ये 9 से नहीं होता, 10 से भी नहीं होता, 11 से भी नहीं होगा, 12 से हो जाएगा, 12 दूनी 24 और फिर उसके बाद में सीधा 24 से डिवाइड होगा। तो ये मैंने ऊपर लिखे फैक्टर 18 के और ये लिखे मैंने फैक्टर 24 के। तो अब इन दोनों में कौन कौन से फैक्टर मुझे ऐसे दिखाई देते हैं जो दोनों के अंदर हों, वही हमारे क्या होंगे, सार्व गुणनखंड हो जाएंगे। तो कॉमन फैक्टर दोनों के क्या हो जाएंगे, सार्व गुणनखंड किसके, 18 और 24 के, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 18 एंड 24। तो देखते हैं हम, 1 दोनों में है तो ये हो गया, फिर 2 भी दोनों के अंदर है तो 2 भी लिख दिया मैंने, 3 भी दोनों के अंदर आ रहा है तो 3 भी मैंने लिख दिया, 4 इसमें है लेकिन यहाँ नहीं है, 6 देखते हैं तो 6 दोनों के अंदर है, यहाँ भी है और यहाँ भी है तो 6 भी मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद में और कोई ऐसा नहीं है, 9 दोनों में नहीं है, 18 भी दोनों में नहीं है। उसी तरीके से अगर 8 की बात करूं तो वो भी दोनों में नहीं है, 12 भी दोनों में नहीं है। तो इन दोनों के 18 और 24 के जो कॉमन फैक्टर्स हैं, सार्व गुणनखंड हैं, क्या क्या हुए, 1 2 3 और 6। तो ये हमारा इसमें हमें क्या पता चल गया, इन दोनों के सार्व गुणनखंड पता चल गए। अच्छा, अब ये तो 2 संख्याओं के हुए, क्या हम 3 या उससे ज़्यादा संख्याओं के भी सार्व गुणनखंड पता कर सकते हैं? बिल्कुल पता कर सकते हैं। संख्याएं चाहे कितनी भी हों, सबके कॉमन फैक्टर हम निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि 9 15 और 21, इन तीनों के सार्व गुणनखंड यानी कि कॉमन फैक्टर हमें पता करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 9 के फैक्टर्स करेंगे। 1 से डिवाइड होता है, ये 2 से नहीं होता, 3 से हो जाएगा और बस उसके बाद में फिर सीधे 9 से होगा। तो ये 3 फैक्टर्स आए 9 के। अब इसके बाद में बात करेंगे 15 की। तो 1 तो कटेगा ही कटेगा, 2 से तो नहीं कटता, ये 3 से कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 5 से भी इसका फैक्टर है और फिर 5 के बाद में सीधा ये जो है 15 से ही डिवाइड होगा। तो यानी कि 5 के बाद में सीधा फैक्टर इसका 15 आया। फिर इसके बाद में 21 की बात करें तो 1 इसका फैक्टर है, 2 से नहीं कटता, 3 से कट जाएगा, 3 इसका फैक्टर है, फिर 4 5 6 किसी से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा सीधे, 7 या 21 और फिर 7 के बाद में ये और किसी से नहीं कटेगा, सीधे 21 से। तो इसके कॉमन फैक्टर क्या क्या होंगे, जो तीनों के अंदर होंगे उनको हम कॉमन फैक्टर कहेंगे। तो तीनों के अंदर एक तो 1 आ रहा है, 1 हो गया, फिर 3 हम देखते हैं कि वो तीनों के अंदर आ रहा है और फिर उसके बाद और ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जो
इसमें भी हो, इसमें भी हो और इसमें भी हो। तो 9, 15 और 21 के कॉमन फैक्टर क्या क्या हुए? 1 और 3 हुए। ये इसका आंसर हो जाता है। तो कॉमन फैक्टर के बारे में हमें पता चल गया कि वो सभी गुणनखंड, वो सभी फैक्टर्स जो जिन संख्याओं के बारे में बात हो रही है, अगर उन सबके जो कॉमन्स हैं, जो उन सबके फैक्टर्स में आते हैं, क्या कहलाएंगे? सार गुणनखंड कहलाएंगे। फिर को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स सहअभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं के बारे में तो हम पहले पढ़ ही चुके हैं। क्या होती हैं वो अभाज्य संख्याएं? जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स उनको बोलते हैं। अब को प्राइम या सह अभाज्य संख्याएं क्या हैं? तो ऐसी 2 संख्याएं जिनमें केवल एक ही सार्वगुणनखंड हो, ऐसे 2 नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर केवल 1 हो, उनको हम क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर्स बोलेंगे, सह अभाज्य संख्याएं उनको हम बोलेंगे। तो लिख देते हैं 2 संख्याएं जिनमें, ऐसी 2 संख्याएं जिनमें केवल एक ही सार्वगुणनखंड हो। केवल 1 इज ए कॉमन फैक्टर, क्या कहलाएंगी वो? सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी, को प्राइम नंबर्स कहलाएंगी। जैसे अगर मैं 12 तो नहीं, 10 और 21 इन दोनों की बात करूं तो 10 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे वो देखते हैं हम। तो 10 के फैक्टर होंगे 1, 2, 5 और 10। और 21 के फैक्टर्स क्या होंगे वो हमने अभी पीछे निकाले हैं, 1, 3, 7 और 21। तो इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर हैं, सार्व जो गुणनखंड हैं इनके क्या हैं? केवल 1 है। 1 के अलावा कोई ऐसा नहीं है जो दोनों के अंदर हो। तो यही इसका चूंकि कॉमन फैक्टर 1 ही आया है, इसलिए 10 और 21 क्या हैं? को प्राइम नंबर्स हैं। दोनों 10 और 21 कैसी हैं? सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो ऐसी बहुत सी संख्याएं हो सकती हैं जो सह अभाज्य हों। फिर इसके बाद में बात करेंगे हम कॉमन मल्टीपल्स की। कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं? सार्वगुणज। अब अगर मैं आपसे कहूं कि 4 और 5 इनके सार्वगुणज लिखे, कॉमन मल्टीपल्स, तो इनके हम क्या क्या करेंगे? पहले 4 के कुछ मल्टीपल्स निकालेंगे, गुणज निकालेंगे। तो 4 के मल्टीपल 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, इतने बहुत हैं, बाकी और भी निकाल सकते हैं। अब 5 के देखते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40।
तो अब इन दोनों के जो हमने मल्टीपल्स निकाले हैं, इन दोनों में कॉमन क्या क्या है मल्टीपल्स वो देखते हैं हम। तो कॉमन मल्टीपल एक तो 20 है दोनों में, और 20 के बाद में सीधा 40 कॉमन है, और इसके बाद में और भी बहुत से आ सकते हैं। तो इनके 4 और 5 के जो कॉमन मल्टीपल हुए सार्वगुणज, वो क्या क्या हुए, किस किस के, 4 और 5 के। तो 20, 40 और इसके बाद और भी हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो ये इनके जो है कॉमन मल्टीपल्स हुए। तो कॉमन मल्टीपल्स मीन जैसे सार्व गुणनखंड थे, कॉमन फैक्टर्स थे, फैक्टर्स के अंदर जो कॉमन होते थे, उसी तरीके से मल्टीपल्स में जो दो संख्याओं के मल्टीपल्स में कॉमन है वो कॉमन मल्टीपल हो जाएंगे। तो जैसे यहाँ पर हमने निकाला 20 और 40, और इसके बाद और भी बहुत सारे हो सकते हैं आगे, तो ये कॉमन मल्टीपल्स हो गए। तो अब इनसे रिलेटेड एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1। निम्न के सार्व गुणनखंड ज्ञात कीजिए। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग्स। ए पहला 20 और 28, इन दोनों के निकालने हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, 20 के फैक्टर्स निकालेंगे। 1 2 3 से नहीं कटेगा, 4 फिर 5, 5 के बाद में 6 7 8 9 कोई नहीं, 10, और फिर उसके बाद में सीधा 20। तो ये फैक्टर्स हमने निकाले 20 के। अब निकालते हैं आगे 28 के। तो 1 2 3 से नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा, 4 7 जा 28, 5 से नहीं कटेगा, चूँकि 3 से नहीं कटता इसलिए 6 से भी नहीं कटेगा, ये 7 से कट जाएगा, 7 4 जा 28, फिर उसके बाद में सीधा 7 के बाद में ना 8 से कटेगा, 9 10 11 12 13, उसके बाद में सीधा आएगा 14, और फिर उसके बाद में 28। तो ये फैक्टर्स थे 28 के, और ऊपर फैक्टर हमने निकाले 20 के। तो इनके कॉमन फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, सार्व गुणनखंड क्या होंगे इनके। देखो एक कॉमन है दोनों में, तो एक हो गया, 2 भी है तो 2 भी लिख दिया हमने, 4, और उसके बाद में 5 देखो दोनों में नहीं है ना, 7 दोनों में है, 10 ना 14 ना 20 28, और कोई नहीं है, केवल यही इनका आंसर आ गया। 1 2 और 4 इनके सार्व गुणनखंड हो गए। तो ए भाग कंप्लीट हुआ। अब इसका बी भाग है, पार्ट बी, 15 और 25। तो 15 के फैक्टर्स 1 3 5 15, फिर 25 के फैक्टर्स लेंगे 1 5 और 25, इसके बीच में और कोई फैक्टर नहीं आएगा। तो इसके कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, सार्व गुणनखंड, एक हुआ, और देखो एक के अलावा सीधा 5 कॉमन है, और इसके बाद फिर और कुछ कॉमन नहीं है। तो कॉमन फैक्टर इन दोनों के 1 और 5 आ गए। फिर सी पार्ट 35 और 50। तो 35 के फैक्टर्स करते हैं। 1 के बाद में 35 से 2 से तो खैर नहीं कटता, 3 5 और 3 8, तो 3 से भी नहीं कटता, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 में 35 7 से कटेगा, और बस फिर उसके बाद में सीधा किसी और से ना कट करके सीधा 35। तो 1 5 7 और 35 यही इसके सीधे फैक्टर्स होंगे। 50 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा,
4 से भी नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा, 6 से नहीं कटेगा, 7, 8, 9 किसी से नहीं कटेगा, 10 से कटेगा, और 10 के बाद में फिर किसी और संख्या से ना कट करके सीधे 25 से जाएगा, और फिर इसके बाद में सीधा 50। तो इसके जो कॉमन फैक्टर्स हैं, सार गुणनखंड क्या क्या आ जाएंगे, 1 के बाद में 5 और बस यही दो इसके कॉमन फैक्टर होंगे। तो ये इसका आंसर आ गया। फिर नेक्स्ट है डी पार्ट इसका 56 और 120। तो 56 के फैक्टर्स देखते हैं, 1, 2, 3 से कटेगा कि नहीं, 6 और 5 11, नहीं कटेगा 3 से, फिर 4 से कट जाएगा, 14 4 जा 56, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा क्योंकि 3 से नहीं कटता, 7 से कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा, 9, 10, 11, 12, 13 किसी से नहीं कटेगा, 14 से कटेगा, और फिर 14 के बाद में सीधा 28 से, और फिर सीधा 56 से। 120, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 7 से ये नहीं कटेगा, 8 से भी कट जाएगा, 8 एकम 8, 4 0, 8 5 40, 15 8 120, 8 से कट गया, 9 से नहीं कटेगा, 10 से कट जाएगा, 11 से नहीं कटेगा, 12 से कटेगा, फिर 12 के बाद में अब देखो 12 और अब हमारे रिपीट होने शुरू हो जाएंगे, 12 धाम 120 होते हैं, अब इसके बाद में 15 8 120 होते हैं, तो 15 से कटेगा, फिर किससे कट रहा था, 6 से, 6 दूनी 12, 20 से कटेगा, 20 छिंग 120, फिर उसके बाद में किससे कटेगा ये, चौबीस से, 24 के बाद में फिर कटेगा ये 30 से, और 30 के बाद में फिर 60 और फिर 120। तो अब इन दोनों के CF देखते हैं, इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, 1, 2, 4 के बाद में 8 दोनों में है, 8 के बाद में बस यही है। तो 1, 2, 4 और 8 ये इसके कॉमन फैक्टर्स आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित के सार गुणनखंड ज्ञात कीजिए। कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं हमें, किस किस के, 4, 8 और 12 के। तो 4 के गुणनखंड 1, 2, 4, 8 के गुणनखंड 1, 2, 4, 8, 12 के गुणनखंड करेंगे 1, 2, 3, 4, 6, 12। तो इनका CF क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर इनका सारा गुणनखंड 1, 2, 4, देखो 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ पर भी है। बस चूंकि ऊपर वाले खत्म हो गए तो अब और उसके बाद तीनों में कोई भी कॉमन नहीं बचेगा। तो इसका आंसर आ गया 1, 2 एंड 4। यहाँ पर 3 संख्याएं थी जिनके हमें कॉमन फैक्टर निकालना था। तो ये A भाग था। अब B भाग इसका 5, 15 और 25। तो 5 के फैक्टर्स 1 और 5, 15 के फैक्टर 1, 3 और 5, 25 के फैक्टर 1, 5 और 25। तो इनके कॉमन फैक्टर चूंकि इसमें केवल 2 ही हैं और ये दोनों ही सब में आ रहे हैं,
तो इनके कॉमन फैक्टर हो जाएंगे 1 और 5। ये इसका हमें आंसर मिल जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में प्रत्येक के प्रथम 3 सार गुणज ज्ञात कीजिए। देखिए सार गुणज यानी कि कॉमन मल्टीपल्स बहुत सारे होते हैं, कोई उनकी लिमिट नहीं है, इनफाइनाइट रूप से हम कितने भी कॉमन मल्टीपल्स फाइंड कर सकते हैं। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर कहा कि पहले 3, केवल 3 हमें फाइंड करने हैं, पहले वाले वो भी। तो सबसे पहले किस किस का, 6 का और 8 का। तो 6 के मल्टीपल लिखते हैं यहाँ पर कॉमन मल्टीपल, सार्व गुणज हमें निकालने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 के गुणज निकालेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 6, तो 6 हो जाएंगे, 12, 18, यानी कि 6 का टेबल पढ़ देना हमें, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, इतने बहुत हैं। फिर 8 के भी मल्टीपल्स लिखते हैं हम, तो 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 56, 64, 72, 80, 88, इतने बहुत हैं। तो हमें पहले 3 बताने हैं, देखते हैं इसमें हुए कि नहीं 3 हमारे। सबसे पहले 6, 12, 18 किसी 24 है, सबसे पहला जो कॉमन है 24 है। फिर उसके बाद में हम देखेंगे 30 नहीं है, 36 भी कहीं नहीं है, 42 भी कहीं नहीं, 48, 48 है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट, तो 2 हो गए। फिर 54 नहीं, यहाँ पर 56 है, 60 भी नहीं है, 66 भी नहीं है, 72, हाँ 72 है। तो तीसरा हो गया हमारा 72। तो प्रथम फर्स्ट 3 मल्टीपल कॉमन मल्टीपल्स क्या क्या हुए, 24, 48 और 72। तो ये हमें इसका आंसर मिल गया। द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 and 8 आर 24, 48 and 72। तो ये ए पार्ट था इसका। बी पार्ट है, अब किस किस का हमें निकालना है, 12 और 18 का। तो 12 के मल्टीपल निकालेंगे, 12 दूनी 24, 3 36, चौक 48, 5 60, 72, 84, 96, 108, 120, 132, 144, 156, 168 एंड सो ऑन। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर बाद में देखेंगे। 18 के निकालेंगे, 18, 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90, 18 छक 108, 18 सते 126, फिर 144, फिर इसके बाद में 144 के बाद में 162, फिर 180 और 198। ज़रूरत पड़ेगी तो फिर बाद में देखेंगे। तो सार्वगुणज यानी कि कॉमन मल्टीपल दोनों के 12 और 18 के। तो सबसे पहले हम देखते हैं 18 दूनी 36, 36 इसमें भी आ रहा है, तो एक तो यही हो गया 36, 36। फिर इसके बाद में 48 नहीं है किसी में, 60 भी कहीं नहीं है नीचे, 72, हाँ 72 है, तो 72 हो गया, 2 हो गए। तीसरा एक और निकालना है 84,
नहीं आएगा, 96 भी नहीं है, 108 आ गया फिर। तो ये इसका तीसरा कॉमन मल्टीपल हो गया। चौथा हमें दिख रहा है यहाँ पर 144 भी है, तो अगर चाहें तो हम ये भी लिख सकते हैं। और 3 ही पूछे थे तो ये हमने 4 लिख दिए, तो ये हमारा इसमें आंसर ये आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही करेंगे। आपका बहुत धन्यवाद।